हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। ऑप्शन बाइंग सीरीज के अंदर हम लोग और एक टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजी बिल्ड करते आए हैं और ट्रेडिंग बाइंग कैसा होता है इन डिटेल्स में हम लोग सीख रहे हैं। अभी आज का टॉपिक है हम लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड इन ऑप्शन बाइंग, विच इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले ऑप्शन बाइंग के अंदर समझने से पहले ये समझ आता है रिस्क टू रिवॉर्ड होता है क्या है। इन डिटेल्स के अंदर 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा किस तरीके से आपका कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। इसलिए हम लोग स्क्रीन के अंदर इन डिटेल्स में समझते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड होता है क्या है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप किस तरीके से ऑप्शन बाइंग के अंदर कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए बिगनर स्टेज के अंदर। अभी इन दिस करेंट स्टेज पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर रिस्क दिख रहा होगा, एक जगह रिवॉर्ड दिख रहा होगा एंड एक जगह आपको ब्रेक इवन विनिंग रेट परसेंटेज दिख रहा होगा। दिस परसेंटेज इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपको बताऊं आप 1:1 फॉलो करना और आपका सेटअप का प्रोबेबिलिटी है 50%, तब जाके आप ब्रेक इवन पे आओगे। ब्रेक इवन इन द सेंस आपने यहाँ पे अगर मिडिल पे देखोगे 1 रुपये के अगेंस्ट में आप 1 रुपये लॉस कर रहे हो, या फिर 10 रुपये के अगेंस्ट में 10 रुपये लॉस कर रहे हो, या फिर 1000 रुपये लॉस के अगेंस्ट पे आप 1000 रुपये प्रॉफिट कर रहे हो। आप जब ट्रेड लेते हो 100 रुपये पे आपने बाई किया, 10 रुपये आपने रिस्क रखा है, 100 प्रीमियम में आपने बाई किया। इमेजिन करो एक स्ट्राइक प्राइस का 100 रुपये आपने बाई किया, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में आप 10 रुपये ही प्लान कर रहे हो। अगर आप 50 ट्रेड लेते हो तो आज पर प्रोबेबिलिटी आपका ब्रेक इवन आ जाएगा 50%। जनरली थोड़ा सा ब्रेक इवन आएगा नहीं, थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि हम लोग का चार्जेस टैक्सेशन बहुत सारी चीज़ें रहता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ 1:1 ट्रेड आपको फॉलो करना है तो आप मिनिमम 50% आपको अगर ब्रेक इवन आना है तो आपका सिस्टम का ट्रेडिंग सेटअप का प्रोबेबिलिटी 50% होना चाहिए। इन दिस कंडीशन अगर देखोगे, जिन लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनको पता होगा कि नहीं एक दिन बड़ा लॉस हो सकता है, तो उन लोग रिवॉर्ड थोड़ा सा कम रखते हैं। तो इन दिस केस आपको विनिंग परसेंटेज ज़्यादा चाहिए। अगर आप रिस्क एक दिन बड़ा ले लिए, लेट से 50 पॉइंट ले लिए, अगर आपने 100 रुपये में बाई किया है, आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं 10 रुपये में निकल जाऊंगा, ऊपर जाएगा 10 रुपये में निकल जाऊंगा, लेकिन जब नीचे आएगा मैं थोड़ा होल्ड करूंगा और 50 रुपये या 60 रुपये का लॉस लूंगा। इसका मतलब जब आप लॉस कर रहे हो 60 पॉइंट लॉस कर रहे हो, जो प्रॉफिट कर रहे हो 10 पॉइंट लॉस मतलब प्रॉफिट कर रहे हो। इसका मतलब आपका विनिंग परसेंटेज ज़्यादा चाहिए। आपका सिस्टम का प्रोबेबिलिटी ऐसा होना चाहिए कि वो सेटअप आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट दे, 70, 80, 90। तो उसी को ही यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बहुत सारे लोगों को पता है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। जितने लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, आप इमेजिन करो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग कुछ टाइम तक बैठे रहते हैं, इसके लिए पैसा नहीं कमाते। अगर मैथमेटिकली देखा जाए 100 रुपये में अगर कोई स्टॉक बाई किया है, वो अगर बेच रहा है 1000 रुपीज़ में, इसका मतलब 1:10। वो अगर 10 स्टॉक खरीदेगा, एक स्टॉक अगर 1:10 चला गया, बाकी सारे स्टॉक भी जीरो हो गए, तो भी वो पैसा कमा सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसका एक बड़ा प्रॉफिट हो चुका है। इसका मतलब जितना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड उतना अच्छा आपका सस्टेन कर सकते हो मार्केट के अंदर बने रहने के लिए। लेकिन ऑप्शन बाइंग में तो आप 1:10, 1:20, 30 ऐसे अगर करोगे तो हो सकता है कि नहीं आपको 3 महीने में एक ट्रेड मिले या फिर 4 महीने में एक ट्रेड मिले। हर दिन तो ये नहीं होता। तो कौन सा सुइटेबल रिस्क टू रिवॉर्ड है ये मैं आपको बताऊंगा, बस स्क्रीन के अंदर देख लो एक बार। अगर आपका 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड है, यहाँ पे 1 रुपये के लॉस के अगेंस्ट में आप रिवॉर्ड 2 रुपये ढूंढ रहे हो, तो फिर 33% का। अगर आप 1 रुपये के अगेंस्ट में 50 रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो फिर आपको बस 2% टाइम करेक्ट होना है। आपने 98% टाइम गलत भी हो गए चलेगा, लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:50, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और ये सारे जो प्रॉफिटेबल हायर साइड प्रॉफिटेबल है, ये इन्वेस्टिंग में आ जाता है, क्योंकि लोग आज खरीदते हैं और वेट करते हैं 5-10 साल में बेचेंगे। तो उसके अंदर 10, 15, 20, 30 स्टॉक जितने भी खरीदे होंगे, उसके अंदर 3-4 स्टॉक भी अगर 1:10 तक चले गए, बाकी सारे स्टॉक नेट टू नेट में या फिर जीरो भी हो गया, कंपनी बंद भी हो गया, तो भी उन लोग पैसा कमा सकते हैं कि लॉस लिमिट हो गया, जितना आप परचेज किए होंगे जीरो हो गया और बाकी ऊपर की तरफ अपसाइड पोटेंशियल। इसीलिए मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था, मेरा ये हायर साइड रहता है कि नहीं एक बड़ा प्रॉफिट मुझे कमाना है, क्योंकि हो सकता है कि नहीं 1 महीने के अंदर कभी 1000 पॉइंट का मूव कर गया, ये 1000 पॉइंट मुझे मिस नहीं करना है। अगर 500-600 पॉइंट इसके अंदर से मैं अगर कमा लेता हूँ, फिर 3-4 महीने के लिए टेंशन नहीं है, मेरे पास पॉइंट्स आ चुके हैं, इसके ऊपर मैं प्ले अराउंड कर सकता हूँ। जितने लोग ये ऑप्शन सीरीज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा एपिसोड 1 से लेकर कंटिन्यू देखो, तो आपको रिलेट हो पाएगा कि नहीं मैंने 2 करोड़ जो बनाया था, मोर देन 350 या 400 पॉइंट के आसपास कमाया था इनटू क्वांटिटी साइज। तब जाके आने वाले टाइम में अगर 50-50 रुपये का रिस्क भी लेता हूँ, तो भी मेरे पास पैसा बना रहेगा। आई होप पॉइंट समझ रहे हो किस तरीके से साइकिल काम करता है। आपने ये प्लान किया कि नहीं 3 महीने के अंदर मुझे एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए, फिर उसके बाद छोटे प्रॉफिट, छोटे लॉसेस, ये तो चलते रहेंगे। एक बड़ा प्रॉफिट मतलब 300 पॉइंट अगर आपके हाथ में आ चुका है, फिर नेक्स्ट 3-4 महीने में एक बड़े प्रॉफिट फिर से मिलने वाले हैं। आप वो छोटे छोटे लॉसेस अगर ले रहे हो, फिर से बड़ा प्रॉफिट हो गया, तो अकाउंट आपका ग्रो हो जाएगा। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट मिस नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से आपके पास सेटअप
सेटअप होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। इन दिस कंडीशन आपको दिख रहा होगा 1:3, 1:5। हम लोग फोकस करेंगे 1:2, 1:3 एंड 1:4। ये 3 कैटेगरी में जनरली फोकस करता हूँ ऑप्शन बाइंग के अंदर। इससे ज़्यादा अगर मिल रहा है इट्स अ बोनस, लेकिन इसके अंदर हम लोग फोकस कर सकते हैं। अगर आप इमेजिन करो आप बिगिनर स्टेज के अंदर हो, और बिगिनर का डेफिनेशन मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ कि अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो ऑप्शन बाइंग के अंदर तो अपने आपको बिगिनर मानो। इससे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। सिंपल सा है, हम लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, अभी तक पैसा कमाया नहीं है। एडमिट करो, अपने आप का गलती एडमिट करो, सो दैट क्या होगा आप सारी चीज़ें देख सकते हो, साइकोलॉजी आपका इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप बिगिनर हो, अभी तक अगर लॉस कर रहे हो, तो ये रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा काम आएगा। फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट वीक के अंदर अगर 20,000 प्लस इस वीडियो के अंदर लाइक आता है तो नेक्स्ट वीक में मैं सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कौन से सिस्टम में हम लोग को ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं बिगिनर स्टेज के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट प्लान हो चुका है। 20 डेज तक हम लोग कंटिन्यूसली सेम कैपिटल साइज रखेंगे, सेम लॉसेस रखेंगे, सो दैट हम 21-22 दिन तक ट्रेड कर पाए। ये हम लोग का मनी मैनेजमेंट हो गया, पोजीशन साइजिंग हो गया। अभी हम लोग को फोकस करना है कितना रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है। अगर मैं दिन का 500 रुपये रिस्क ले रहा हूँ तो कितना लेना चाहिए। देखो एक पॉइंट सिंपल ध्यान में रखो, पहले आपको फोकस करना है 1:2, नॉट इवन 1:1। 1:1 स्कैल्पिंग में यूज होता है, आई कैन अंडरस्टूड दैट, लेकिन स्कैल्पिंग तभी करना चाहिए जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। और ये सीरीज के अंदर मैं लास्ट में आपको स्कैल्पिंग भी बताऊंगा। तो पहले फोकस करते हैं हम लोग किस तरीके से सस्टेन करेंगे मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर सस्टेन अगर करना है, थोड़ा सा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही होना चाहिए। अगर हम लोग 1:2 स्क्रीन के अंदर आपने देखा था 33% आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, टैक्सेशन भी जाता है, तो भी थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हम लोग आ सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड सिस्टम हम लोग फॉलो करेंगे 1:2। अभी बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा सर 1:2 कब ले, 1:3 कब ले, या फिर ट्रेल करते रहे, या फिर बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करें 1:4, 1:5, 1:6 के लिए इस तरीके से बैठे रहे। तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था 20 डेज चैलेंज, सिमिलर आपको 20 ट्रेड चैलेंज इसके अंदर फॉलो करना है। पहले आपका फोकस होना चाहिए 1:2 के हिसाब से आपको 20 ट्रेड्स लेने हैं। दैट मीन्स आपके जब सिस्टम के अंदर या फिर आपके ट्रेडिंग जर्नल के अंदर अगर 20 ट्रेड 1:2 का ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर आप ले चुके हो, फिर आप क्वालिफाई हो चुके हो 1:3 के बारे में सोचने के लिए। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको जो मैं बता रहा हूं। पहला हो सकता है कि 20 ट्रेड के बीच में आपको लॉस हो, प्रॉफिट हो, ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको फोकस करना है आपके 1:2 विनिंग ट्रेड वाले आपको 20 ट्रेड लेने हैं। इसके लिए हो सकता है आपको 1 महीने लगे, हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है आपको 20 दिन लगे, हो सकता है 30 दिन लगे। ओवरऑल हो सकता है लेट से इमेजिन करो आज आपने एक ट्रेड लिया, पहला ट्रेड लिया, आपको 1:2 मिल गया, दैट मीन्स काउंट हो गया आपका एक ट्रेड 1:2 मिल गया। सेकंड ट्रेड आपने लिया, लॉस हो गया, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि लॉस हुआ। थर्ड ट्रेड लिए, लॉस हुआ, हम लोग काउंट नहीं करेंगे। फोर्थ ट्रेड लिए 1:2 मिला, इसका मतलब आपका 2 ट्रेड हो चुका है 1:2 के हिसाब से। इस तरीके से लॉस वाले काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 20 डेज के अंदर आपने ये सोचा कि 20 ट्रेड्स हो गया 1:2 हम लोगों ने स्टॉप कर लिया, ये नहीं। प्रॉफिटेबल ट्रेड 1:2 वाले आपको मिनिमम 20 ट्रेड चाहिए। जिस दिन आपने ये कर लोगे ना, एक अलग सा मोटिवेट आपको मिलेगा कि नहीं हाँ मार्केट के अंदर आप 1:2 ले पा रहे हो। अगर आप एट ए टाइम, मतलब 1 स्टेप एट ए टाइम आपको लेना चाहिए। इसके ऊपर एक साइकोलॉजी वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि लोग ये सोचते हैं हमेशा कि नहीं हमको एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए वो लोग स्मॉल स्टेप ले नहीं पाते। जब आप स्मॉल स्टेप लोगे, हो सकता है कि नहीं एक दिन आके मार्केट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। आप 1:2 तो सोच रहे थे, एक फ्लाश मूव आएगा 1:3 दिखेगा, आप तुरंत बंद कर दोगे। तो मेरा इंटेंशन ये है, पहले आप लोग 1:2 को 20 ट्रेड लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ आपने सही से हैंडल किया इसको, या फिर आपने सही से इंटैक्ट में ट्रेड किया, 20 ट्रेड लिया। सेकंड आ जाता है आप लोगों को 1:3 में आप लोगों को फिर से 20 ट्रेड लेना है। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं हाँ आप बड़े ट्रेड भी कैप्चर कर सकते हो। फिर उसके बाद ट्रेडिंग में आपको बताऊंगा। फर्स्ट आप लोगों को ये करना है 1:2 20 ट्रेड लेना है प्रॉफिटेबल, उसके बाद 1:3 के 20 ट्रेड लेना है। ये आपका होने के बाद अगर ये 40 ट्रेड आपने कंप्लीट कर लिया, 20 ट्रेड चैलेंज अगर आप 1:2 के साथ कंप्लीट कर लिए, इसके साथ कंप्लीट कर लिए, फिर आप क्वालिफाई हो चुके हो ट्रेल करने के लिए। क्योंकि ट्रेल में क्या होता है, हमेशा आप लोगों को साइकोलॉजी इशू आने वाला है इनिशियल स्टेज में। कभी कभी क्या होता है 1:5, 6, 7 जाएगा, फिर आप उसको कैलकुलेट करते रहोगे, मैंने इतना क्वांटिटी बाई किया था, यहाँ तक जा सकता था, 1:7 मिल सकता था, 1:10 मिल सकता था, मेरा इतना प्रॉफिट होगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। और इससे क्या होता है, फिर आप कम प्रॉफिट में निकल जाते हो। कभी कभी प्रॉफिट में निकलना चाहिए, आप वहाँ पे बैठे रहते हो ये सोच के कि आज नहीं तो कल बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो ट्रेलिंग में आपको यहाँ पे
नहीं सिखाने वाला हूँ। ट्रेडिंग थोड़ा सा एडवांस हम लोग रखेंगे, ट्रेडर्स क्लब के अंदर सीखेंगे। पहले हम लोग फोकस करेंगे आप लोगों को 1:2 का 20 ट्रेड्स आप लोग प्लान करो, फिर 1:2 के हिसाब से 1:3 ट्रेड्स प्लान करो। तो 40 ट्रेड जब आप एलिजिबल हो जाएगा फिर आप लोगों को और कई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप सही से इसको फॉलो करोगे, इन डिटेल्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि नहीं हाँ किस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत सारे लोग कम प्रॉफिट्स में निकल जाते हैं। अगर ये एक बार प्रैक्टिस हो गया, भले 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, लेकिन आपका एक साइकोलॉजी बूस्ट होगा और आपको इन डिटेल्स में ऑप्शन बाइंग समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ इट्स ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग। उसके अलावा सेटअप बहुत लास्ट में आते हैं। ये 2 चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर लिया, साइकोलॉजी क्लियर कर लिए, मनी मैनेजमेंट क्लियर हो गया, फिर उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड क्लियर हो गया। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड क्लियर हो चुका है, अभी बस आपको वेट करना है कि नहीं नेक्स्ट वीडियो के लिए एक सेटअप मैं आपको बताऊंगा। उस सेटअप के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है इन डिटेल्स के अंदर। अभी आप लोग इसको मार्क कर सकते हो एंड आप थोड़ा सा बैक टेस्ट कर सकते हो। आप जो अभी भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से 1:2 कितने ट्रेड मिल रहे थे या 1:3 कितने ट्रेड मिल रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग ट्रेडिंग एंड फिर उसके बाद सिस्टम, उसका स्ट्राइक प्राइस, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। आई होप ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रहा होगा। 20,000+ लाइक आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो इमीडिएटली हम लोग नेक्स्ट वीक में पोस्ट करेंगे। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।